नमस्कार मित्रों, अश्विनी सेज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो होली की शुभकामनाएं। फिर चर्चा केजरीवाल अरेस्ट हुए, सही हुए गलत हुए सेकेंडरी है, पर मित्रों एक बात तो है कि जिस तरीके से केजरीवाल की अरेस्टिंग को लेके और जो केजरीवाल ने आज आर्ग्यूमेंट किया, फिर एक बार ईडी पर सवाल उठा। विपक्ष भी इस बात का आरोप लगातार सरकार पे लगा रहा है कि सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। खुद 2014 से पूर्व 12-14 के बीच में यही भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगाती रही है कि ईडी और सीबीआई का कांग्रेस दुरुपयोग करती रही है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी डायरेक्टर मिश्रा जी की लगातार जो टर्म इनके प्रमोट किए गए हैं, एक्सटेंशन दिया गया, उसको लेकर आपत्ति जाहिर की। तो एक बात तो निर्विवाद है कि कहीं ना कहीं ईडी की भूमिका स्पष्ट और ईमानदार नहीं है। इसलिए भी नहीं है कि ईडी की रडार पर केवल और केवल विपक्ष के नेता हैं। क्या भाजपा में सब ईमानदार हैं? पहला सवाल। क्या भाजपा नेताओं की जानकारी और उनकी जांचें नहीं होनी चाहिए? खैर, ये दूसरा मसला है। मुद्दा मेरा आज के डिस्कशन का ये है कि अगर संपूर्ण विपक्ष को ये लगता है कि चुनाव प्रभावित करने के लिए केंद्र सरकार इस तरीके के कदम उठा रही है, जिस तरीके से आपका आरोप है कि चुनावों में आपको खत्म करने के लिए केंद्र सरकार उनके बड़े बड़े नेताओं को पिछले 1.5 साल से जेल में डाल रही है। आज भी जिस तरीके से केजरीवाल ने अपने आप को प्रेजेंट किया है एमएलए एमपी कोर्ट में, मित्रों मेरी यह राय है कि अगर विपक्ष को लगता है कि ईडी और सीबीआई का खुला दुरुपयोग वर्तमान केंद्र सरकार कर रही है या ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर कार्रवाइयां कर रही है, तो संपूर्ण विपक्ष मिल करके 2024 के इलेक्शन का बहिष्कार क्यों नहीं करता? क्या जरूरत है ऐसे इलेक्शन लड़ने की? जब भाजपा इस बात पे डिटरमाइंड है और भाजपा की कॉल भी है 400+, तो एक बार दे दीजिए, छोड़ दीजिए, इलेक्शन जीत जाने दीजिए, बन जाने दीजिए सरकार। लोकतंत्र तो वैसे भी 75 सालों से हिंदुस्तान में नहीं है। आप कुछ सोचिए, 5 साल में एक बार वोट डालने के अलावा आपको कौन सा लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त है? आप अपने जनप्रतिनिधि से कोई सवाल नहीं पूछ सकते, उससे ये नहीं स्पष्टीकरण मांग सकते कि 5 साल की उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, क्या सही क्या गलत किया। आप उसका सोशल ऑडिट नहीं कर सकते। एक बार आपने चयन कर दिया, उसके बाद आप मजबूर हैं 5 साल उसका इंतजार करें। सैकड़ों ऐसे मैटर सामने आए हैं कि जहां क्षेत्र में लोगों ने संसद जो है वो मिसिंग की पोस्टर्स लगाए हैं। तो लोकतंत्र तो वैसे भी नहीं है। एक बार बिना लोकतंत्र के भी सरकार बन जाने दीजिए, क्या बुराई है? पैसा बचेगा। अभी देखिए, चुनाव घोषित भी नहीं हुए हैं, चालू भी नहीं हुए। घोषणा तो हो गई है, अभी चुनाव चालू भी नहीं हुए और 5% टोल बढ़ गया। सोचिए चुनावों के बाद महंगाई कितना बढ़ेगी, कहां जाएगी? ये सारे खर्चे बच सकते हैं अगर विपक्ष इस व्यवस्था के विरोध में 2024 का इलेक्शन त्याग करे। दूसरे, केजरीवाल को अगर ये लगता है, आप पार्टी को ये लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है और जिस तरीके से केजरीवाल ने एक नया संवैधानिक समस्या उत्पन्न कर दी है दिल्ली में कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और जेल से ही सरकार चलाऊंगा, इन सब चीजों का निदान कहीं तो कुछ किसी को लेके तो है। और चूंकि बहुमत इस पक्ष में है कि भाजपा जो कर रही है राष्ट्रहित में है, तथाकथित राष्ट्रहित में है, तो एक बार हो जाने दीजिए, संपूर्ण राष्ट्रहित को शामिल हो जाने दीजिए। और विपक्ष के लिए भी सम्मानजनक स्थिति होगी कि इन व्यवस्थाओं के विरोध में अगर विपक्ष 2024 के इलेक्शन का परित्याग करता है तो विपक्ष को भी एक लेसन मिलेगा कि इस बीच में अपना एक नेतृत्व वो खड़ा कर सकते हैं, अपना एक साझा नेता ला सकते हैं। वरना तो विपक्ष की हर पार्टी अपने कैंडिडेट को पीएम पद पे लाना चाहती है, जो संभव नहीं है। केजरीवाल के मामले से एक बार फिर ईडी और सीबीआई जैसे जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो प्रश्नों के दायरे में आई हैं। इसका भी निस्तारण जरूरी है, क्योंकि ये पहली बार ईडी और सीबीआई प्रश्नों के दायरे में नहीं आई। खुद 2012 से 14 के बीच में यही भारतीय जनता पार्टी इसको पालतू तोता बताती थी। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को याद हो तो, मैं इनके प्रवक्ताओं को सुनता हूं, बड़ी जोरदारी से बहस करते हैं, पर कभी इस विषय पर बहस नहीं करते कि वो ईडी सीबीआई कहां गई।
अगर वो गलत थी तो क्या ये ईमानदार है? और फिर एक और मैटर मित्रों, इतना लंबा मैटर क्यों? जब पॉलीग्राफिक सिस्टम हमारे यहाँ है, 15 से 20 मिनट के अंदर में जब ये सच सामने आ सकता है कि हकीकत क्या है, तो ये रिमांड की जरूरत क्या? और केजरीवाल का तो वैसे भी पॉलीग्राफिक होना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर अब खालिस्तान समर्थकों से पैसा लेने का भी आरोप है, देशद्रोह का आरोप है। तो लंबे ट्रायल का ड्रामा क्यों? जब टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो केजरीवाल का पॉलीग्राफिक होना चाहिए, सत्येंद्र जैन का होना चाहिए,